सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस। और मैं हूं मिशा। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह टॉपिक चल रहा है टेंस का। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि पूरा टेंस खत्म होने के बाद जो जो एक्सेप्शनल केसेस थे, जो रूल मैंने छोड़ दिया था, मैंने उनको कहा था कि मैं एक अलग से एक पूरी क्लास लूंगी जिसमें मैं आपको सारे एक्सेप्शनल केसेस बता दूंगी। तो वो क्लास है आज। और कल की जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको टेंस का जो पूरा चार्ट है मैक्स टू मैक्स 3 से 4 मिनट में याद करा दूंगी अच्छे से, कि जो हमने ये 4-5 दिन टेंस कंप्लीट किया है इलेबोरेशन में, उन सबको हम किस में याद करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में। और साथ ही साथ रहेगा आपके लिए प्रैक्टिस सेट जिसमें पूरे टेंस को, मतलब PYQ में क्या पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। आज हम कर लेते हैं सारे एक्सेप्शनल केसेस। तो पहला हमारा एक्सेप्शनल केस क्या कहता है। देखिए, मैं बात नहीं कर रही कि टेंस में पास्ट क्या कहता है, फ्यूचर क्या कहता है, प्रेजेंट क्या कहता है। उन टेंस के बीच में जो इंपॉर्टेंट रूल्स रह गए थे वो वाली बात हम कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस कहता है जिसमें हमें क्या मिलती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ये क्या होती है, हमारी मेन वर्ब होती है। ये क्या होती है, हमारी मेन वर्ब होती है। अगर मैं प्रेजेंट की बात कर दूं तो प्रेजेंट में हमको हेल्पिंग वर्ब मिलती है इज, एम और आर। और अगर हम किसकी बात कर दे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर दे, तो उसमें हमको मिलती है वॉज और वर। क्या मिलती है, वॉज और वर्ब। और अगर हम फ्यूचर की बात कर लेते हैं उसमें हमको क्या मिलते हैं, विल बी और शेल बी। जहां तक हमको शेल बी का यूज नहीं दिया गया है, हम सिर्फ किसका यूज करते हैं, विल बी का यूज करते हैं। इन तीनों के साथ अगर कोई मेन वर्ब आएगी तो वो हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ये बताता है कौन सा टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस बताता है। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक रूल पूछा जाता है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एक्सेप्शनल वर्ड होते हैं, वो है ये वाले वर्ड, कि इनके साथ हम कभी भी, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वर्ब्स भी बोलते हैं और स्टैटिव वर्ब्स भी बोलते हैं, इन वर्ब्स के साथ हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कभी नहीं करते। अगर कोई टेंस यूज होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट इनडेफिनिट। कौन सा टेंस यूज होगा, हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनिट। चाहे हम इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, चाहे प्रेजेंट इनडेफिनिट भी बोल सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं और डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट इनडेफिनिट की पहचान क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES। क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES। अगर क्या है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर क्या है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, और अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पहचान होती है किसकी, प्रेजेंट इनडेफिनिट की। और नेगेटिव सेंटेंस में हमको क्या मिलता है, डज और डू। क्या मिलता है, डज और डू। डज लगता है सिंगुलर के साथ यानी ही, शी और इट के साथ, या कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए। और IVU दे के साथ हम किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। और इनके साथ हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, और साथ में क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पहचान होती है प्रेजेंट इनडेफिनिट की। यानी अगर कोई टेंस आएगा तो कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस आना चाहिए। अब वो वर्ड देख लेते हैं। पहला वर्ब क्या है, परसेप्शन का। क्या होता है, पहला वर्ब होता है परसेप्शन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम वर्ब ऑफ सेंसेशन भी बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी ज्ञान इंद्रियां कितनी है, परसेप्शन क्या है, ज्ञान इंद्रियां कितनी है। तो सी मतलब देखना, टेस्ट मतलब किसी चीज को चखना, स्मेल मतलब सूंघना, हियर मतलब क्या होता है, सुनना, प्रेफर, प्लीज, नोटिस, रिकग्नाइज, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, वर्ब ऑफ परसेप्शन होते हैं। हमेशा किस फॉर्म में आएंगे, प्रेजेंट इनडेफिनिट फॉर्म में आएंगे। और वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस जिसको हम सोचने के बारे में बोलते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना, नो मतलब होता है जानना, मीन का मतलब होता है मतलब, माइंड का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, प्लीज डोंट माइंड, मेरी बातों को ऐसे सीरियसली ना ले, कि दुखी ना हो इस चीज को सोच करके। रिमेंबर का मतलब होता है याद होना, सपोज का मतलब होता है इमेजिन कीजिए, या सपोज कीजिए कि ये चीज होगी, जिसको हम बोलते हैं कि एक बार इमेजिन कर सकते हैं। तो ये सारे वर्ड क्या होते हैं, थिंकिंग प्रोसेस वाले वर्ब होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जो क्या करते हैं, शो करते हैं पोजेशन। और पोजेशन क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं इस चीज को लेके पोजेसिव हूँ। क्यों पोजेसिव हूँ, क्योंकि उस पर मैं क्या करती हूँ, ओनरशिप दिखा रही हूँ। क्या दिखाती हूँ, ओनरशिप, जिसको हिंदी में बोलते हैं पोजेशन, यानी कि अधिकार, कि जिसपे क्या हो, मेरा अधिकार हो, जिसपे क्या हो, मेरा अधिकार हो। वो वर्ड है ऑन, हैव, बिलोंग,
कंप्राइज, पोजेस, कंटेन और कंसिस्ट। देखिए जैसे मैं कहूँ आई एम बिलोंग्स टू दिल्ली, आई एम बिलोंग्स टू दिल्ली नहीं बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी, आई बिलोंग्स टू दिल्ली, क्योंकि ये टेंस किस में होना चाहिए, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे मैं कहूँ आई हैव अ पेन, मैं कभी नहीं बोलूंगी आई एम हैविंग अ पेन, मैं कभी नहीं बोलूंगी आई एम हैविंग अ पेन। मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि भाई मेरे पास एक पेन है, और ये पेन क्या है, मेरा पोजेशन बता रहा है। तो ये हैव जो फॉर्म है ये कभी भी आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं आएगा। मैं क्या बोलूंगी, आई हैव अ पेन, क्योंकि क्या दिखा रहा है, ये पोजेशन दिखा रहा है, मेरा अधिकार दिखा रहा है। तो आप इन वर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे वर्ड आपको याद रखने हैं जिनके साथ हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस, किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड। वो वर्ड कौन से हैं, बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, अडोर, वांट, विश, डिजायर। डिजायर का मतलब होता है अच्छा, बिलीव का मतलब होता है जिस पे हम विश्वास कर सकें, लाइक का मतलब होता है पसंद और डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद, लव का मतलब होता है प्यार, अडोर का मतलब होता है कि जिस भी चीज को हम अडोर कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं, वांट का मतलब होता है चाहना, विश का मतलब होता है इच्छा, डिजायर का मतलब भी होता है इच्छा, हेट का मतलब क्या होता है कि जिसको हम नापसंद करें, जिसको हम क्या करें, डिसलाइक, नापसंद भी बोल सकते हैं, अग्री, सहमति देना, ट्रस्ट, विश्वास करना, और इमेजिन, किसी भी चीज को सोचना। नेक्स्ट वर्ड है वर्ब इन जनरल, जो जनरल वर्ब्स रह गए वो सब किस में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। लुक, सीम्स, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कोस्ट। रिजेंबल का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं एक जैसा दिखाई देना। जैसे मैं कहूँ कि ही रिजेंबल्स टू मी, वो मेरे जैसा दिखता है। कोस्ट, या जैसे मैं कहूँ किसी हैबिट में ही रिजेंबल्स टू मी, किसी हैबिट में वो क्या है, बिल्कुल मेरे जैसा है। कॉस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप और रिफ्यूज। इन सब शब्दों के साथ हमेशा जो टेंस यूज होगा वो कौन सा टेंस यूज होगा, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए पहला क्वेश्चन कहता है ही इज ओनिंग अ कार, वो क्या करता है, ओन। ओन मतलब किसको बताता है, पोजेशन को बताता है, किसको बताता है, पोजेशन को। और उसने टेंस क्या दे दिया, इज के साथ क्या दे दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो टेंस होना चाहिए वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर वो वर्ब ऑफ परसेप्शन से पूछ रहा है, पोजेशन से पूछ रहा है, एक्सप्रेसिंग थिंकिंग को बता रहा है या एक्सप्रेसिंग ऑफ फीलिंग्स को बता रहा है, तो वो सारे वर्ब किस में होने चाहिए, प्रेजेंट इनडेफिनिट में होने चाहिए। तो यहाँ पे इज ओनिंग नहीं आएगा, क्या होना चाहिए था, प्रेजेंट इनडेफिनिट। कहता है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होना चाहिए। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ बस हमें क्या लगा देना, ही ओज अ कार। तो ये क्या हो जाता, हमारा सही सेंटेंस हो जाता। इसी तरीके के एरर क्या आएंगे, एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। ये जो घर है ये किसका है, बिलोंग किसको करता है, मेरे को करता है, यानी पोजेशन किसका है, इस घर पे मेरा अधिकार है, मेरी ओनरशिप है उस घर पे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो जो घर है वो किसको बिलोंग करता है, मुझे बिलोंग करता है। और इसने टेंस कौन सा दे दिया, इज के साथ, इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे दी, जो किसको बताता है, कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है, जो कि कहना बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, दिस हाउस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बिलोंग, और बिलोंग के साथ हम क्या लगाएंगे, एस। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, तब हमारा सेंटेंस क्या बन गया, प्रेजेंट इनडेफिनिट बन गया। तो अब हमारा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, यानी हम किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, कि मेरा जो मतलब मेरा ऐसा कुछ गलत कहने का मतलब नहीं था। तो मतलब मैं कुछ गलत नहीं कह रही। और ये इसने क्या बोल दिया, एम के साथ मीनिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर से कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर दिया। और मीन वर्ड उनमें से है जो किसको बताता है, वर्ब ऑफ थिंकिंग, एक्सप्रेशंस, या वर्ब ऑफ परसेप्शन बताता है, या वर्ब ऑफ सेंसेशन बताता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आई एम नॉट की जगह। और देखो नेगेटिव सेंटेंस है, और मैंने आपको बताया प्रेजेंट इनडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब मिलती है डज और डू। क्या मिलती है, डज और डू। ही शीट के साथ हम डज लगाते हैं, आई वी यू दे के साथ हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, और साथ में क्या होता है, नोट होता है, और क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बस इसी सीक्वेंस में हमको अपना प्रेजेंट इनडेफिनिट पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे नॉट दिया गया है। और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, डू,
आई डोंट या डू नॉट बोल सकते हैं। आई डू नॉट मीन, क्योंकि हमें डू और डस के साथ क्या लगाते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डू नॉट मीन एनीथिंग रॉन्ग, ये क्या हो जाता हमारा सही सेंटेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है आई एम सीइंग अ मैन स्टैंडिंग देयर, कि मैंने क्या देखा, एक आदमी को देखा जो कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। और यहाँ पे सी, अभी मैंने कहा सी की बात आ जाए, टेस्ट की बात आ जाए, स्मेल की, यानी हमारे वर्ब ऑफ परसेप्शन आ जाए, देखना, सुनना, खाना, टेस्ट करना, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे वर्ब ऑफ सेंसेशन यानी ज्ञान इंद्रियां होती है। तो ये हमेशा किस फॉर्म में होने चाहिए, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस फॉर्म में होने चाहिए। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा हम क्या लगाते हैं आई के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई एम नहीं होना चाहिए था, सीइंग नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, आई सी अ मैन स्टैंडिंग देयर, क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, इसलिए हमको क्या लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर होता तो हम ये लेते, प्लूरल होगा तो हम ये लेंगे। और आई वी यू दे क्या होता है, प्लूरल होता है, जिसके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई होप आपको जो ये वाला रूल है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रोग्रेसिव वर्ब या स्टैटिक वर्ब्स जो कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, प्रेजेंट इनडेफिनिट फॉर्म में ही होती है। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर देखिए, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में, इंपॉर्टेंट रूल है ये, और पूछ किससे रहा है, पास्ट इनडेफिनिट से, वो वाला रूल था प्रेजेंट इनडेफिनिट का इंपॉर्टेंट रूल, ये पूछेंगे हम पास्ट इनडेफिनिट। मैं साथ साथ हेडलाइन भी डालती जा रही हूँ कि जिन जिन टेंस से रूल रह गए थे एक्सेप्शन वाले, क्योंकि उसमें कराती तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती, इसलिए अलग से करा रही हूँ। अगर सेंटेंस के शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में क्या आ जाए, इट इज टाइम आ जाए, या इट इज हाई टाइम आ जाए, या इट इज गुड टाइम आ जाए, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद अगर किसी वर्ब का जिक्र हो गया, अगर किसी भी वर्ब का जिक्र हो गया, तो वो किस में होना चाहिए, सेकंड फॉर्म में। यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ किस में यूज होती है, सिंपल पास्ट में या पास्ट इनडेफिनेट में ही यूज होती है। यानी उसके बाद जो वर्ब आनी चाहिए वो किस में आनी चाहिए, V2 फॉर्म में ही आनी चाहिए। और मैंने आपको हमेशा याद कराया कि V2 फॉर्म जो होती है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, यानी कि अकेले आती है। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है इट इज टाइम यू शुड स्टडी, कि आ गया हमारा कीवर्ड स्टार्टिंग में इट इज टाइम, फिर आ गया हमारा सब्जेक्ट क्या, यू, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, V2 फॉर्म सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आते हैं, क्योंकि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है। और उसने क्या दे दिया, शुड दे दिया, और फिर क्या दे दिया, स्टडी। शुड क्या है, मोडाल है, और मोडाल के साथ जो वर्ब फॉर्म आती है वो हमेशा क्या आती है, V1। लेकिन उसने पहले वर्ड क्या लगा दिया, इट इज टाइम, जो तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, इसको देनी है, ना कि मोडाल्स को। और अकॉर्डिंग टू टेंस कहता है अगर स्टार्टिंग में क्या आ जाए, इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, इट इज अबाउट टाइम आ जाए, इट इज गुड टाइम आ जाए, तो हमेशा क्या आएगी, V2 फॉर्म। तो यहाँ पे शुड स्टडी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, स्टडीड होना चाहिए था, क्योंकि स्टडी स्टडीड स्टडीड होता है, मतलब स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टडीड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और स्टडीड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इट इज हाई टाइम यू हैड गॉन टू द स्टेशन। फिर से कीवर्ड क्या आ गया, इसलिए मैंने आपको कहा कीवर्ड पे कीवर्ड मिल गया, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज ग्रेट टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। जब भी आ जाए तो हमेशा क्या आनी चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हैड गॉन नहीं आएगा, यहाँ पे यू के साथ क्या आना चाहिए था, वेंट आना चाहिए था। गो वेंट गॉन होता है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज हाई टाइम ही गोज टू दी ऑफिस। फिर से कीवर्ड मिला और ही के साथ गोज लगा रहा है। गोज क्या है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। किस टेंस को डिनोट कर दिया, प्रेजेंट इनडेफिनिट, जबकि हमको चाहिए क्या, V2 फॉर्म जो किसको डिनोट करे, पास्ट टेंस को डिनोट करे। तो यहाँ पे ही की गोज की जगह क्या आना चाहिए था, ही वेंट टू दी ऑफिस। आई होप आपको वो दोनों रूल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वर्ब ऑफ प्रोग्रेसिव वर्ब जिसमें फीलिंग्स आती है, परसेप्शन आता है, पोजेशन आता है, यानी ओनरशिप वाले वर्ब हमेशा कौन से टेंस में होंगे, प्रेजेंट इनडेफिनिट में। दूसरा पास्ट इनडेफिनिट से रूल है कि जब भी इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, इट इज अबाउट टाइम आ जाए, इट इज राइट टाइम आ जाए, जो भी वर्ब आएगी वो किस में आएगी, V2 फॉर्म में आएगी, यानी पास्ट इनडेफिनिट टेंस में आएगी। नेक्स्ट रूल कहता है किससे, देखिए मैंने आपको एक रूल कराया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा रूल कराया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या मिलती है, वॉज और वर।
क्या मिलती है, वॉज और वर, जिसके साथ हम जो मेन वर्ब लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। वॉज मैंने आपको बताया था ही, शी, इट और आई के साथ भी लगता है, किसके साथ, आई के साथ भी। लेकिन जो वर होता है वो लगता है वी, यू, दे, यानी किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। लेकिन मैंने वहां पे एक एक्सेप्शनल केस भी मेंशन किया था कि जब भी हम इमेजिनरी सेंटेंस की बात करते हैं या किसी सेंटेंस में जब हम काल्पनिकता की बात करते हैं, तब चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हमेशा क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। और वो मैंने वहां पे रूल अगर नहीं लिखवाया था तो ये रूल मैं आज लेकर के आई हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम प्रेजेंट की अनरियल फैक्ट, सिचुएशन या अनफुलफिल्ड विश या कंडीशन या डिजायर के बारे में, यानी वो इच्छा जो काल्पनिक है, इमेजिनरी है और जो पूरी नहीं हो सकती, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमेशा जो टेंस यूज होता है वो हमेशा क्या यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। हमेशा क्या यूज होता है, सिंपल पास्ट। और इज की, इज एम आर या बी फॉर्म की जो V2 फॉर्म होती है वो क्या होती है, वर होती है। और इसके बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। हमेशा क्या आता है, इसके बाद नाउन आता है। और वो वर्ड कौन कौन से हैं, इफ आ जाए, एज इफ आ जाए, एज दो आ जाए, आई विश, वुड दैट, ओ दैट। मोस्टली पूछे जाने वाला वर्ड आई विश है और 90% केस में पूछे जाने वाला वर्ड इफ ही है। बाकी मैंने फिर भी मेंशन कर दिए हैं, लेकिन इन वर्ड को ज़्यादा फोकसली और अच्छे से पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल कहता है वो कहता है कि आई विश आई वॉज या वर दी PM ऑफ इंडिया, कि मेरी इच्छा है कि मैं क्या हो जाऊं, इस इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो जाऊं। क्या मैं हो सकती हूँ, नहीं हो सकती, सिर्फ क्या कर रही हूँ, मेरी इच्छा है, डिजायर है, विश है कि मैं ये चीज काश होती, पर हो नहीं सकती। तो चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल, यहाँ पे होना चाहिए था इफ आई विश। यहाँ पे सेंटेंस क्या होना चाहिए था, इफ आई विश। ठीक है, आई वर होगा, ना कि क्या होगा, वॉज होगा। सीधा सीधा आपको बस ये याद रखना है, जब भी सेंटेंस में आपको इमेजिनरी सेंटेंस की बात आ जाए, अनरियल फैक्ट की बात आ जाए, किसी विश की इच्छा की बात आ जाए, वो सेंटेंस आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा इसमें कोई ना कोई इच्छा जताई जा रही है। तो सीधा सीधा हमको जो एरर देते हैं वो यहीं पे देते हैं, वो वॉज करके दे देते हैं, हमको क्या करना होता है, वर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विश आई वॉज या वर अ बर्ड, कि मैं क्या होती, एक पक्षी होती। क्या हो सकती हूँ, नहीं हो सकती, ये सिर्फ क्या है, मेरी एक इच्छा है। तो फिर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आई विश ही वॉज या वर अ पोइट, कि मैं क्या इच्छा कर रहा हूँ कि मैं क्या होता, एक पोइट होता। ठीक है, फिर से यहाँ पे चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। क्या आएगा, वर आएगा। नेक्स्ट है, इफ आई वर इंटेलिजेंट आई वुड आंसर दिस क्वेश्चन। अगर ये रूल आपने नहीं पढ़ा तो कंडीशनल सेंटेंस की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने इसको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल इलेबोरेटेड फॉर्म में कराया हुआ है। और इसका रूल कहता है कि जब भी इफ आ जाए, इमेजिनरी सेंटेंस की बात आ जाए, तो सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, वर, और वर के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, और उसके बाद आने वाला जो सेंटेंस है उसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। अगर इन सब में भी सेंटेंस आगे होता तो वो इसी केस में पड़ा होता। किस में पड़ा होता, इसी केस में। जस्ट बिकॉज सेंटेंस को इनकम्प्लीट या आधे को ही बताया गया कि काश में ये होता, काश में ये होता। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि काश अगर मैं PM होती तो शायद मैं इंडिया का करप्शन खत्म कर देती, तब मैं उसको किस फॉर्म में लिखूंगी, वुड प्लस V1 फॉर्म में ही लिखूंगी। तो इफ आई वर इंटेलिजेंट, अगर मैं क्या होता, इंटेलिजेंट होता, आई सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, वर ही है। आ गया इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है, नाउन, एडजेक्टिव भी हो सकता है। आई वुड आंसर, वुड के साथ आंसर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आंसर्ड होता तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड हो जाती, और हमको क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वुड के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसीलिए ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। आई होप ये जो रूल है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अनफुलफिल डिज़ायर के बारे में बात करें, विश के बारे में बात करें, इच्छा को व्यक्त करें, तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वर आएगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए ये जो रूल है ना, ये प्रेजेंट का भी है और फ्यूचर का भी है, मतलब इनडेफिनेट इंडेफिनेट दोनों की बात कर रहा है। अगर वर्ड क्या आ जाए, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहा है, और कंडीशनल सेंटेंस में भी ये रूल मैंने कराया था कि वो तो मैंने मेंशन करके दिया है,
इसकी जगह पे इफ भी हो सकता है, एज सुन एज भी हो सकता है, एज लॉन्ग एज भी हो सकता है, अनलेस अनटिल भी हो सकता है। जब भी इन शब्दों के बाद अगर जो टेंस आएगा वो किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट में, यानी क्या आ सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस अगर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर। और क्या आ सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकता है अगर सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल। ये डिनोट करता है सिंपल, मतलब बिल्कुल इन ये वर्ड्स का जो केस है ना, ये दो ही जगह आता है, या तो स्टार्टिंग में या तो बीच में। और जब भी इनका जहां से भी ये वर्ड आ रहे हैं कंडीशनल वर्ड, बिल्कुल इमीडिएटली उसके बाद वाला सेंटेंस किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में। और उसके बाद वाला सेंटेंस किस में होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर में, यानी कि विल और शेल के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जैसा कि मैंने मेंशन किया है, शेल को अब प्रायोरिटी नहीं दी गई है। तो ये दोनों रूल, इसलिए मैंने ना तो प्रेजेंट में लिखवाया ना फ्यूचर में, तो मेरे को दो दो जगह मेंशन करना पड़ता है। इसलिए मैंने एक ही जगह मेंशन कर दिया कि अगर वो प्रेजेंट से एरर बनाएगा तो यहाँ पे विल शेल लगा के दे देगा, मतलब कुछ भी लगा के दे देगा, लेकिन हमको करना क्या होगा, प्रेजेंट इनडेफिनेट करना पड़ेगा। और अगर वो यहाँ एरर बना रहा है तो यहाँ पे विल लगाना भूल जाएगा या हटा देगा या कोई और हेल्पिंग वर्ब दे देगा, जबकि हमको क्या चाहिए, प्रेजेंट इनडेफिनेट आ रही है तो उसके बाद वाला सेंटेंस किस में होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर, यानी फ्यूचर इनडेफिनेट फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, इफ ही प्लेज वेल ही विल विन द मैच, कि अगर वो क्या करेगा। और इसको याद करने का मैंने आपको तरीका बताया था, अगर आप आज अच्छा पढ़ेंगे, अगर आप आज अच्छे से रूल को याद करेंगे यानी प्रेजेंट में, तो आगे आने वाले समय में ही तो आप अपने हर एरर को क्रैक आउट कर पाओगे या एग्जाम को अच्छे से दे पाओगे। तो वो क्या होगा, वो काम फ्यूचर में दिखाया जाएगा। तो इस रूल को आप ऐसे याद कर सकते हो कि अगर हम क्या करेंगे, कि अगर हम आज कोई काम अच्छा करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है या रेपरकशन है या जो भी कंडीशन है वो किस में मिलेगी, हमको फ्यूचर में मिलेगी। तो ये सेंटेंस इफ दे दिया, इफ के बाद क्या आनी चाहिए, हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इनडेफिनेट चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसने क्या लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। उसके बाद चेकआउट कर लेते हैं, सब्जेक्ट क्या है, ही। और चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, प्रायोरिटी किसको दी गई है, विल को दी गई है। और विल शेल के साथ जो वर्ब फॉर्म आती है, क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है, सिंपल फ्यूचर, बिल्कुल है। तो सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। सो देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट है, इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। अगर मैं आज दिल्ली आऊंगी तभी तो कल आपसे मिल पाऊंगी, मतलब अगर दिल्ली में आ ही नहीं रही तो आपसे कैसे मिलूंगी। तो आज का काम जो होगा वो आज प्रेजेंट में होना चाहिए। उसका जो रिजल्ट है, रेपरकशन है या जो भी चीज मिलने वाली है वो हमको किस में मिलेगी, फ्यूचर में मिलेगी। कंडीशनल वर्ड आ गया। आगे कह रहा है सेंटेंस किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में। ये वाले वर्ड बीच में भी हो सकते हैं, बिल्कुल इमीडिएटली उसके बाद सिंपल प्रेजेंट हो। आई सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, और उसने क्या लगा दिया, विल लगा दिया, जबकि सेंटेंस किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में। और प्रेजेंट कहता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कम, केम, कम होता है और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या हो गया, हमारा सेंटेंस सही हो गया। आगे भी चेकआउट कर लेते हैं, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, हमें क्या लगाना है, विल, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो किसको डिनोट करता है, सिंपल फ्यूचर को। क्या हो गया हमारा केस, प्रेजेंट और फ्यूचर हो गया। अब क्या है, हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो एरर था वो किस में था, विल में था, वो विल यहाँ पे नहीं आएगा। आई होप आपको जो ये रूल है ये अच्छे से याद हो गया होगा। इसके बाद देखिए, ये रिपीटेड रूल है, बट मैंने सोचा एक ही वीडियो में करा रही हूँ तो सारे एक्सेप्शनल केसेस जो दो काम वाले वो भी कराई देती हूँ। ये रूल आप वैसे कर चुके हैं, बट अगर आपने ये क्लास अब तक नहीं देखी है तो पास्ट परफेक्ट जब मैं करा रही थी उसमें मैंने आपको करा दिया था, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे ये रूल आपको इलेबरेशन में मिल जाएगा। यहाँ मैं बस एक क्विक रिवाइज करा देती हूँ ताकि आप उस चीज़ को भूले नहीं। ये रूल कहता है किससे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। किससे कहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, जिसमें सिंस का यूज होता है, जो क्या दिखाता है, जब अगर दो काम एक साथ हो जाए तो अगर सिंस के बाद क्या आता है, सिंपल पास्ट आता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, तो फिर चाहे सेंटेंस इधर हो चाहे इधर हो, वो किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, यानी कि हैज, हैव के साथ क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको कुछ पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, बट रिपीट पे करा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन है, आई हैव नॉट, सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि हमको चाहिए क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सीन होना चाहिए, क्योंकि वर्ड क्या है यहाँ पे, सिंस। और सिंस के बाद उसने क्या दे रखी है, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट क्या बताता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, सेकेंड फॉर्म ही होनी चाहिए। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट होते हैं, लेफ्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और लीव क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट कहता है ही मे हैज हैव ग्रोन ओल्ड सिंस सी लास्ट सॉ। सिंस वर्ड आ गया, सिंस के बाद क्या होनी चाहिए, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट किसको बता रहा है, सो क्या है यहाँ पे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सी सॉ सीन होता है, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जो किसको डिनोट कर रहा है, सिंपल पास्ट को। तो उसके बाद जो सेंटेंस चाहे इधर हो और चाहे इधर हो, वो किस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि हैज हैव के साथ क्या होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन होता है, और ग्रोन यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही है। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आता है, हैज। यहाँ पे हम क्या नहीं लेंगे, हैव नहीं लेंगे, बस हमको हैज हैव में चेकआउट करना है। सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही हैज नॉट टेकन एनी लीव सिंस ही जॉइंड द आर्मी। सिंस वर्ड आ गया, इसके बाद वर्ड क्या आना चाहिए, मतलब वर्ब फॉर्म आनी चाहिए V2। जॉइन, जॉइंड, जॉइंड होती है। देखिए वर्ब फॉर्म से आप इजीली क्रैक आउट कर सकते हैं कौन सा टेंस है, इसलिए, और वो तो मैं आपको खैर नेक्स्ट क्लास में अच्छे से याद कराऊंगी कि 5 मिनट में आपको पूरा जो टेंस चार्ट है, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, वो क्विकली याद हो जाएगी। तो यहाँ पे V2 फॉर्म है। अगर यहाँ पे सिंपल पास्ट है तो इधर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, और हैज के साथ क्या होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन होता है, इसलिए यहाँ पे टेकन क्या है, बिल्कुल सही है। सो देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। ये था सिंस का केस। फिर पूछता है पास्ट परफेक्ट से, बिफोर और आफ्टर वाला केस आपको याद होगा। बिफोर मैंने आपको याद कराया था, बिफोर को हम हिंदी में कहते हैं पहले, और बिफोर के बाद हमको पहले क्या मिलनी चाहिए, वीटो पावर मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, वीटो। और V2 से आप याद कर लीजिए सिंपल पास्ट। और अगर यहाँ पे सिंपल पास्ट आती है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट, यानी हेड के साथ V3। क्या आएगा, हेड के साथ V3। द डॉक्टर हैड अराइव्ड बिफोर द पेशेंट कम्स। बिफोर वर्ड आ गया, बिफोर के बाद क्या होनी चाहिए, यहाँ पे पास्ट, सिंपल पास्ट। और इसने क्या दे दिया, ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, और यहाँ पे क्या दे दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES, जो किसको डिनोट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। जबकि हमको क्या चाहिए, हमको सिंपल पास्ट चाहिए, यानी पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे कम्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, केम होना चाहिए था, बिफोर दी पेशेंट केम। और यहाँ पे देखिए हेड के साथ V3 है, बिल्कुल है, जो किसको डिनोट करता है, पास्ट परफेक्ट टेंस को डिनोट करता है। और अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड होती है, अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, अराइव्ड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैड, हैज, हैव और हेड के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और मैंने आपको कहा अगर आपको बिफोर याद हो जाएगा तो आफ्टर इमीडिएटली याद हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर में बस इसका इंटरचेंज करना है कि सिंपल पास्ट इधर आ जाती है और पास्ट परफेक्ट इधर आ जाती है। यानी जहां हम पहले सिंपल पास्ट इधर देख रहे थे वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। सॉरी। आफ्टर के बाद क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस आना चाहिए, यानी कि हेड के साथ V3 आनी चाहिए। और आफ्टर के बाद चाहे सेंटेंस इधर हो चाहे इधर हो, वो किस में आएगा, सिंपल पास्ट में, यानी कि V2 फॉर्म में आएगा। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है आई सॉ हिम आफ्टर आई हैव या हैड विजिटेड हिज हाउस। आफ्टर का यूज हो गया और यहाँ पे V2 फॉर्म है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस होनी चाहिए। और हैज और हैव किस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा, हेड। और विजिटेड यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। विजिट, विजिटेड, विजिटेड होती है, विजिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विजिटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, विजिटेड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब हो गया हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट। इसी में मैंने आपको मेंशन किया था कि अगर आपको बिफोर याद है तो बाय द टाइम का भी सेम रूल होता है। क्या होता है, बाय द टाइम का भी, बी से बिफोर, बी से बाय द टाइम, सेम रूल होगा इन दोनों का, कि इन दोनों के बाद हमेशा सिंपल पास्ट अगर आ रही है तो उधर वाला सेंटेंस किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। लेकिन ये वाला केस किसका है, फ्यूचर परफेक्ट का। किसका है, फ्यूचर परफेक्ट का है, जिसमें जब क्या दिखाए कि जो काम किस में खत्म हो रहा हो, फ्यूचर में हो चुका हो, वो किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट में। लेकिन उसमें भी क्या पूछ लेते हैं, बाय द टाइम या बाय दिस टाइम पूछ लेते हैं। तब क्या होगा, देखो दोनों में से ना कोई एक केस बिल्कुल सही होगा जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये किससे पूछ रहा है, कि ये पास्ट परफेक्ट से पूछ रहा है या फ्यूचर परफेक्ट से। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट वाले केस में इधर हमेशा क्या आएगी, इधर हमेशा आती है सिंपल प्रेजेंट, यानी इमीडिएटली बाय द टाइम के साथ
मतलब इमीडिएटली बाय द टाइम के बाद सिंपल प्रेजेंट आएगी और उसके बाद चाहे सेंटेंस इधर हो चाहे उधर हो वो किस में आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में। यानी कि क्या आना चाहिए, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या शेल हैव भी बोल सकते हैं, उसके साथ भी क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि अब शेल हैव को प्रायोरिटी नहीं दी गई है, हर केस में क्या आएगा, विल हैव ही आएगा। जैसे कि बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, कि यहाँ पे क्या है, जब तक मैं कहाँ पहुंचा, स्टेशन पहुंचा था, उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी या जा चुकी होगी, हमने ये सोचा। तो यहाँ पे क्या है, रीच क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सिंपल प्रेजेंट की पहचानी क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS अगर क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, अगर क्या हो, सब्जेक्ट प्लूरल। यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है। और उसके बाद सेंटेंस किस में है, फ्यूचर परफेक्ट में, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, लीव लेफ्ट लेफ्ट होता है। आई होप आपको जो ये सारे रूल, वैसे तो मैं करा चुकी हूँ, बस यहाँ पे क्विक रिवाइज करा रही हूँ। अगर और अच्छे से आपको देखना है तो मैंने इसके प्रैक्टिस सेट भी साथ साथ हर क्लास में कराए हुए हैं। तो ये आज हमने किया कि आज जितने भी एक्सेप्शनल केसेस थे वो सब मैंने आज की क्लास में डाल दिया। पहला वर्ब ऑफ परसेप्शन, कि कुछ ऐसे वर्ड जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होते, सिर्फ किस में होने चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में, चाहे परसेप्शन वर्ब हो, चाहे पोजेशन वर्ब हो, चाहे फीलिंग एक्सप्रेशन वर्ब्स हो, वो सब किस में होने चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर हमने क्या, पास्ट फॉर्म के बारे में बात की, वो कौन से वर्ड होते हैं, अगर इट इज़ टाइम आ जाए, इट इज़ हाई टाइम आ जाए, इट इज़ अबाउट टाइम आ जाए, इट इज़ राइट टाइम आ जाए, तो उसके बाद जो वर्ब फॉर्म आएगी हमेशा क्या आएगी, V2 फॉर्म में, यानी सिंपल पास्ट फॉर्म में ही आएगी। उसके बाद बात करी हमने इमेजिनरी सेंटेंस की, कि जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो वॉज किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट और आई के साथ, बाकी प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, वर। लेकिन अगर हम जब इमेजिनरी सेंटेंस की बात करते हैं या कुछ इफ क्लोज के बारे में बात करते हैं, इफ आ जाए, एज सुन एज आ जाए, इफ आ जाए, एज विश आ जाए, या एज इफ आ जाए, आई विश आ जाए, आई डिजायर आ जाए, तो जब भी हम इच्छा की और अनफुलफिल्ड डिजायर की बात करते हैं तो हमेशा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। और उसके बाद बिफोर, आफ्टर और सिंस का केस मैंने अच्छे से बता दिया, बाय द टाइम का केस मैंने अच्छे से बता दिया। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में जिसमें रहेगा टेंस का चार्ट, जो इतना बड़ा टेंस है पूरा का पूरा 5 मिनट में रिवाइज कराने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि आपको हर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ याद हो जाए। फिर रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट उसी क्लास में। तो आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक दी वीडियो, कमेंट ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब दी चैनल एज वेल, कि जितने लोग नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अब तक क्लासेस नहीं देखी है, वो जाके चेकआउट कर सकते हैं जो क्लास उनकी रह गई है। तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।